students, again welcome to my class. I am here, your English teacher, again having one more poem of English class 7th. As you can see on your screen that the title of this poem is Chivy, Chivy. We will pronounce it Chivy. And the writer of this poem, the poet of this poem is Michael Rosen. So what is the meaning of Chivy? It means to continuously complain to somebody about his or her behavior, or to ask him or her to do something many times. Dear students, what is Chivy? Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? Do grown-ups do this in your experience? बच्चों, यहाँ पर जो पोयम है चिवी, उसका मीनिंग क्या है? डोंट यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू? क्या आपने कभी अपने पार्टनर से बातें की है या कभी इस बात पर डिस्कस किया है कि डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू? क्या यदि कोई आपको बार बार बताए या कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर के, किसी काम को लेकर के आपके पीछे पड़ जाए कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू, कि आपको क्या काम करना है और या क्या काम नहीं करना है, सो इट वुड बिकम सम टाइम लिटिल बिट इरिटेटिंग. आपको ये चीज़ें इरिटेट करने लगती हैं. डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? अब आप बड़े हो गए हो, ये चीज़ें अपने आप से करो, या आपको बड़ों के जैसी बातें नहीं करनी है, बड़ों के जैसा बिहेवियर करना है. ये सारी चीज़ें यदि बार बार बताई जाएं एक चाइल्ड को, तो श्योरली वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है. इसी हैबिट को क्या कहा गया? चिवी. ओके. व्हेन माइकल वॉज 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, what does your mother call you at home, child? Michael, don't come, the confidently replied. It means यहाँ पर माइकल एक बच्चा है जिसे क्या किया जाता है, उसके स्कूल में एडमिशन के लिए उसे लेकर जाया जाता है. तो वहाँ पर माइकल से उसके जो टीचर होती हैं वो पूछती हैं कि माइकल, आपकी मम्मी आपको घर में किस नाम से बुलाती हैं? What does your mother call you at home, child? माइकल, डोंट. माइकल ने तुरंत क्या बोला? माइकल, डोंट. इट मीन्स उस बच्चे ने अपनी मदर से इतनी बार ये चीज़ें सुन चुकी है कि उसके मुंह से अक्सर उसने अपने पूरे नाम की जगह सिर्फ क्या सुना है? माइकल, डोंट. माइकल ऐसा नहीं करो, माइकल वैसा नहीं करो, माइकल ऐसे बनो, माइकल ऐसे चलो, ऐसे खाओ, ये नहीं करो, ये नहीं करो, है ना. ये सारी चीज़ें चिवी को वेल डिफाइन करती हैं. सो now what we can say? To chivy is to nag, to continuously urge someone to do something, often in an annoying way. ठीक है. किसी के बिहेवियर के लिए लगातार शिकायत करते रहना, कंप्लेन करते रहना, या कोई काम करने के लिए उसे बार बार करना, या किसी बात के लिए उसके पीछे पड़ जाना, दिस इज चिवी. ओके. सो लेट्स रीड द पोएम. What does it says? Grown-ups says things like, speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your noise. Okay, so this is your first paragraph. What is said here? Grown-up says things like. It means एक जनरल बिहेवियर बताया गया है कि यहाँ पर बार बार बच्चों को किस चीज़ के लिए बोला जाता है? ग्रोन अप सेज थिंग्स लाइक. देख, बड़ी उम्र के लोग ऐसी बातें करते हैं. ओके. स्पीक अप, ऐसे बातें करते हैं, इस तरीके से बात करो. डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, मुंह में भरकर मत बोलो. डोंट स्टेयर, स्टेयर मीन्स घूरना, घूरो मत. डोंट पॉइंट, उंगली मत दिखाओ. डोंट पिक योर नोज, इट मीन्स नाक में उंगली मत डालो. बार बार ये सारी चीज़ें ऑफन अ मदर यूज टू इंस्ट्रक्ट हिज चाइल्ड और हर चाइल्ड. एक माँ
या अपने बच्चे को, या एक टीचर अपने स्टूडेंट को, या एक मालिक अपने नौकर को, या जनरली कोई भी उस जगह पर हो सकता है जिसे बार बार इस तरीके से चिवी किया जाता है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. Sit up. Please, say please. Less noise. Shut the door behind you. Don't drag your feet. Haven't you got a hanky? Take your hands out of your pockets. So, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि अगेन चिवी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है, सिट अप, बैठ जाओ. सिट अप, बैठो, लेकिन कैसे? सीधे बैठो. सिट स्ट्रेट. से प्लीज़, हर बात पे प्लीज़ बोलो. लेस नॉइस, आवाज़ नहीं करो. शट द डोर बिहाइंड यू, और दरवाज़ा बंद करके ही अंदर आओ. डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पाँव घसीट कर मत चलो, आवाज़ करते हुए मत चलो. हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल है? टेक आउट योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपने हाथ अपने पॉकेट से बाहर निकालो, अपनी जेब से बाहर निकालो. प्यारे बच्चों, आपको भी पता है कि आपके पेरेंट्स, जैसे कि हम टीचर्स हैं या कोई भी आपके घर में बड़ा, कई बार आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के टोकता है कि खाना खाने के पहले हाथ धोया या नहीं, शर्ट पहनी है तो ऊपर तक बटन्स लगाइए, ठीक है, आप शूज़ पहन रहे हैं तो उसे साफ़ करो. इट मीन्स हर चीज़ में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और कई बार ये चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, बच्चों के लिए इरिटेटिंग हो जाती हैं, है ना, कि ज़ोर से मत बोलो, धीरे बोलो, सीधे बैठो. ओके, सो यही सारी चीज़ें हैं. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं. Let's continue paragraph 3rd. Pull your socks up. Okay. Stand up straight. Say thank you. Don't interrupt. No one thinks you are funny. Take your eyebrows off the table. अब यहाँ पर माइकल रोजन क्या कह रहे हैं कि एक बच्चे को या जनरली किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की चीज़ों का सामना अपनी लाइफ में करना पड़ता है when he was instructed by someone else repeatedly and continuously in an annoying way. Okay, pull your socks up. अब बच्चे से क्या कहा जाता है? अपने मोजे ऊपर करो, अपनी जुराबें ऊपर करो. स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो. से थैंक यू, प्लीज़ बोलो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो. डोंट इंटरप्ट, इट मीन्स बीच में मत टोको. नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई भी नहीं समझता है कि तुम फ़नी हो, खुश मिजाज हो. टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपनी कोहनी हटाइए. कहाँ से? टेबल से. तो ये जो कुछ चीज़ों की लिस्ट बच्चों मैंने आपको बताई है, ये जनरली बहुत सारे बच्चों को फेस करनी पड़ती है कि उन्हें किस तरीके से ये चीज़ें टीजिंग लगने लगती है. बट आप प्लीज़ इनको अनोइंग वे में नहीं लेंगे. आपको क्या करना है? अपनी मिस्टेक्स इम्प्रूव करनी है और गुड हैबिट्स लर्न करनी है. ओके, लास्ट पैराग्राफ, 4th पैराग्राफ. दिस इज 2 lines. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग. क्या कहा है? एक बच्चा यहाँ पे अपने आप से सवाल कर रहा है. माइकल रोजन इस बच्चे के बारे में कह रहे हैं, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट थिंग्स. क्या तुम कोई फैसला अपने आप नहीं ले सकते हो क्या? इट मीन्स व्हाट डज द चाइल्ड साइकोलॉजी सेज? माइकल रोजन सेज दैट अ चाइल्ड जनरली क्वेश्चनिंग about this behavior of his parents or his teacher or his owner, that can I make decisions in my own. क्या मैं खुद से कोई इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता क्या? कि ज़ोर से बोलने पर क्या होता है, पैर घसीट कर चलने में क्या होता है, थैंक यू नहीं बोलूँगा तो क्या होगा. यहाँ पे एक बच्चा जनरली कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ये सारी चीज़ें खुद से सीखने दो. डियर स्टूडेंट, हु इज़ माइकल रोजन?
he is the author, a poet of this poem. Generally we can say that chiving is endless supply of do's and don'ts, कि बच्चों को क्या करना है या क्या नहीं, चिवी उसी के बारे में है. Elderly users do this to children. The result in funny situation. The poem gives a list of commonly given instructions by grown-ups. They forbid the children to speak up or to talk with their mouth full. Children are supposed to follow them without thinking. This puts them in a funny situation, as at the end, the grown-ups actually ask the children to think for themselves and be independent in taking decisions. It means the moral of the story is that be independent in taking decisions and experience in your own. बच्चों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने डिसीजंस लेने चाहिए, ताकि यदि उनसे आगे चल के कोई गलतियां होती भी हैं तो उस चीज़ों को वो खुद एक्सपीरियंस कर सकें. लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की बातों को नहीं माने. आप उनके इंस्ट्रक्शन के अंडर में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू.